बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्हिसार डिजिटल HD न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं गिलगित से। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान वहीउद्दीन अहमद के हुक्म पर CMIT ने बटगोआ 1 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट के हवाले से इंक्वायरी मुकम्मल की है और मंसूबे में शदीद माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम जिम्मेदार ऑफिसरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने और सख्त सजा देने की सिफारिश की गई। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि इंतजामी, नाअहली और माली बदअनवानियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन का E&D रूल्स के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइंदा के लिए मिसाल बना के पेश किया जाएगा। उन्होंने इस अज़म का अदा भी किया कि तमाम अल्तवाशुदा स्कीमों का दोबारा से फॉल करके जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में गैर ज़रूरी ताख़ीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गिलगित शहर में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। मई के महीने में दिसंबर जैसी ठंड गर्मी की शिद्दत का खात्मा हुआ। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला कुन तहरीक का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का आगाज ज़यामर से होगा, जिसमें चिलास, दारियल, तांगीर में एहतजाजी जलसे होंगे। तीनों डिवीजन्स में बड़े जलसों के बाद दूसरे मरहले में तमाम 10 अजला में बैक वक्त एहतजाजी जलसे होंगे, जबकि तीसरे मरहले में तीनों डिवीजन से गिलगित की तरफ मार्च और गिलगित में तारीखी धरना होगा। इजलास में फैसला अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी और मरकजी कबीना का अहम इजलास ज़ेर सदारत मरकजी चेयरमैन फिदा हुसैन गिलगित में मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक चेयरमैन मौलाना सुल्तान रईस, कोऑर्डिनेटर दयामर शबीर अहमद कुरैशी, रहनुमा अवामी एक्शन कमेटी यासीन मजीद, सीनियर रहनुमा शेर नादिर शाही, मरकजी तर्जुमान ज़ुहैर कासमी, एडवाइज़र गिलगित हाजी जलील, सदर ज़िला गिलगित हाजी हुकम खान, सीनियर रहनुमा मेहर अली समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। जबकि अवामी एक्शन कमेटी रावला कोट कश्मीर के रहनुमा सरदार आबिद रशीद खसूसी तौर पर इजलास में शरीक हुए। एलामिया जारी। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान गंदम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, बिजली के नरखों में होशरबा इजाफा, स्मार्ट मीटर के नाम पर आवाम को लुटने, लैंड रिफॉर्म एक्ट, बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर समेत अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए फैसला कुन तहरीक का ऐलान करती है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की गरीब आवाम की वाहिद आवाज़ और उम्मीद है जो अवामी हकूक़ का हर सूरत दिफा करेगी। गिलगित में सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद सलीम अफजल की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास कुदरती आफात से बर वक्त निपटने के हवाले से मुनक्किद हुआ। इजलास में DGG BDMA, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान, कमिश्नर गिलगित डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर गिलगित PC गलाफ प्रोजेक्ट NHA और FWO के जिम्मेदारान ने शिरकत की। जबकि कमिश्नर दयामर डिवीजन, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास से सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भर में कुदरती आफात से बर वक्त निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के कंट्रोल रूम्स में फॉल किए जाएंगे ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में बर वक्त इक़दाम किए जाएँ। इस हवाले से DGG BDMA गिलगित बल्तिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कुदरती आफात से बर वक्त निपटने के लिए GBDMA के कंट्रोल रूम्स में अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ अवामुन्नास की आगाही के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक हिदायत जारी की जाती हैं ताकि अवामुन्नास को बर वक्त मौसमी सूरत हाल के मुताबिक अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकें। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी के पैट्रन इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत PTI के कई अहम नाराज रहनुमा भी पार्टी का हिस्सा होंगे। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और उनके हम ख्याल दोस्तों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया, जबकि लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट भी तैयार हो चुका है। अलावा अजी इस हवाले से जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के 71 सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब 9 मई के बाद से इमरान खान के कई करीबी साथियों समेत कई अरकान पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से PTI को काफ़ी धचका पहुंचा है। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन असर रिजवी शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक्तादिर शबीर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत का आगाज होते ही अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया।
चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। हमने सवाल पूछा था कि 184B में लिखा है कि कम से कम 5 जजेस का बेंच हो। अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बताते। 9 मई के वाक़े का फ़ायदा ये हुआ कि जुडिशरी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। दफई एरिया में जयालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतल्लिका अदालतों में होगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 499 में से सिर्फ 6 FIR हैं जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। सिर्फ 6 FIR का ट्रायल मुमकिन तौर पर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, जबकि पंजाब में सिर्फ 19 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 मुल्ज़िमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले किया गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नफरत की सियासत एक नासूर की तरह मुआशरे में दाखिल की जा रही थी और एक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने की कोशिश की जा रही थी। एक प्रोग्राम के तहत मुल्क के दारुल हुकूमत को सेज करना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक साल से मुसलसल नफरत की सियासत कर रहे थे। उन्होंने नफरत की सियासत में 25 मई को इस्लामाबाद पर हमला करना था। एक प्रोग्राम के तहत लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इमरान खान एक फितने का नाम है। कौम ने उसे फितने की शनाख्त और तदारुक नहीं किया तो ये फितना कौम को खतरे से दो चार कर देगा। इससे पहले ये फितना मुल्क को किसी हादसे से दो चार करता खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को हादसे से दो चार कर दिया। PTI के मजीद 146 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रोज़ 80 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए थे और आज मजीद 146 अफराद के नाम डाले गए, जिसके बाद नो फ्लाई लिस्ट में जाने वालों की तादाद 226 हो गई। ज़राए का कहना है कि ये नाम पुलिस, नैब और एंटी करप्शन के मुरासलों के बाद नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं। लोगों को वन टाइम परमिशन के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फ्राहम कर दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्हिसार डिजिटल HD न्यूज़।